इटावा सफारी पार्क में 2 दिवसीय दौरे पर यूपी प्रधान मुख्य वन संरक्षण पहुंची। सफारी पार्क के प्रचार प्रसार और पर्यटकों के आवास बढ़ाने की दिशा के लिए सफारी पार्क के अधिकारियों के साथ कई चरणों में बैठक की। सफारी पार्क को प्रचार प्रसार के माध्यम से पर्यटकों की संख्या बढ़ाने को लेकर जोर दिया। लेपर्ड सफारी पार्क को जल्द शुरू करने के लिए विचार विमर्श किया। पैरालाइज केशरी की सेहत में सुधार होने की बात कही। जानकारी के मुताबिक बीते शनिवार को मुख्य प्रधान वन संरक्षक यूपी और विभागाध्यक्ष ममता संजीव दुबे इटावा सफारी पार्क का भ्रमण किया। सफारी के दौरान मौजूद कर्मचारियों को यूनिफॉर्म और आई कार्ड वितरित किए गए। तत्पश्चात सफारी पार्क में प्रत्येक स्थानों और समस्याओं को बारीकी से देखा गया। आज ही अधिकारियों के साथ बैठक में उन्हें रेस्क्यू करके लाए गए लेपर्ड और बच्चों के जल्द से जल्द नामकरण की बात कही गई है। इटावा सफारी पार्क में स्थित लेपर्ड सफारियों को पर्यटकों के लिए शुरू करने के लिए विचार विमर्श किया जा चुका है। जल्द ही किसी नतीजे पर पहुंच पर लेपर्ड सफारी शुरू करने की आवश्यकता है, नहीं तो यह निर्णय लेना है। ममता दुबे ने सफारी पार्क के बेहतर तरह से संचालन करने के लिए कई बिंदुओं पर जानकारी जुटाई और सबसे पहले सफारी के प्रचार वर्ष के विभिन्न माध्यमों को चलाने के लिए जोर दिया गया है। इससे सफारी पार्क में पर्यटकों की संख्या बढ़ाई जा सके, जिसके लिए दिल्ली आगरा के होटलों में स्टेशंस लगाने के लेकर बड़े पैमाने पर प्रचार में लगेंगे। सफारी के हॉस्पिटल में मौजूद बीमार शावक केसरी के स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार देखने को मिल रहा है। शावक ने अपनी डाइट भी बढ़ा ली है और पहले जिस तरह पिछले हिस्से से वह बिल्कुल उठ नहीं पा रहा था, अब उठने की कोशिश भी करता है। उम्मीद है कि केसरी जल्द ही ठीक होकर पर्यटकों का आकर्षक का केंद्र बनेगा। विभिन्न स्थानों की डॉक्टरों की टीम उसकी देखरेख में जुटी हुई है। इटावा से स्टेट हेड विनीत कुमार की खास रिपोर्ट। मैडम, 2 दिन के लिए आप इटावा लाइन सफारी आई हैं, क्या आपका उपलब्ध था? क्या क्या आपने देखा? क्या समस्याएं जो सफारी में आपने देखी, उसके निदान के लिए क्या करें? देखिए, समस्याएं जो हमने यहाँ पे देखी हैं, पहली चीज़ तो मैं बताऊंगी कि क्या अच्छा हुआ है। हमने इस एरिया को घेरा और बीहड़ में इतनी शानदार हरियाली हमने देखी है जो कि मतलब उसको देख के ऐसा लगता नहीं है कि आप किसी बीहड़ के जंगल में हैं। इतनी स्पीसीज डाइवर्सिटी है, इतनी चिड़ियों की डाइवर्सिटी है, तितलियाँ इतनी सारी हैं। तो एक तो मैं बधाई देना चाहूँगी जो भी हमारा स्टाफ रहा है कि उन्होंने इस ढंग से इस सफारी को मैनेज किया है कि ये जिस स्टेज पे थी उस स्टेज से हम इसको यहाँ तक ले आए हैं। अब जहाँ तक समस्याओं की बात है तो हम एनिमल्स रखते हैं, कभी कोई एनिमल बीमार होता है, उसका इलाज करना होता है और इलाज के तरीके दिन ब दिन इम्प्रूव होते हैं। तो हमें एक पेस बना के रखना पड़ता है जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है और उसके लिए हमें सेल्फ सस्टेनेबिलिटी मॉडल पे हम काम कर रहे हैं। डॉक्टर्स हमारे यहाँ पे हैं और जब भी ज़रूरत पड़ती है हम बाहर से भी बुलाते हैं डॉक्टर्स। तो जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनके रहने की कोई व्यवस्था हमें सोचनी पड़ती है, क्योंकि अभी वो क्या होता है कि आते हैं और हमारे लोग इतने अकोमोडेटिंग होते हैं कि कोई किसी के घर में रुक जा रहा है या कुछ हो रहा है। अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे उनके रहने की व्यवस्था बना ली जाए। हमारे जो इंटरप्रिटेशन सेंटर्स थे उसमें जो काम कोविड के बाद रुक गया था, हम उसे दोबारा से ऑपरेशनल नहीं कर पाए हैं। तो उसमें क्या इश्यूज आ रहे हैं वो हमें एग्जामिन करने थे, वो हमने एग्जामिन किया और जल्दी ही हम उसको ऑपरेशनलाइज कर लेंगे। एक नई बस इन्होंने खरीद के यहाँ पे शुरू की है। तो जो अच्छे काम हो रहे हैं उनको और अच्छा हम कैसे करें, कैसे इस इटावा, देखिए लायन सफारी की बात, तो सफारी तो बहुत जगह आपने देखी होगी, लेकिन ये लायन सफारी इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो गिर के हमारे बबर शेर की स्पीसीज है एशियाटिक लायन की, जो हिंदुस्तान के अलावा कहीं नहीं है और हिंदुस्तान में भी केवल गिर में है, हम उसकी एक सैटेलाइट पॉपुलेशन यहाँ डेवलप कर रहे हैं। आज हमारे पास 17 लायंस हैं, ठीक, और यही मकसद था इस लायंस ब्रीडिंग सेंटर और सफारी को बनाने का। तो इसको हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकें, कैसे इसको स्टेट ऑफ आर्ट बना सकें, इन्हीं सब चीज़ों पे हमने विचार किया। एंडेंजर्ड स्पीसीज को बिल्कुल जब वो समझिए कि खत्म होने की कगार पे पहुंच गई, वहां से उसको रिवाइव करना और ये करना कि एक ऐसी प्रजाति को वापस लाके उसकी सैटेलाइट पॉपुलेशन, समझिए कि गुजरात से लखनऊ की यहाँ की दूरी कितनी है, यूपी की, इतनी दूर आके हमने एक सैटेलाइट पॉपुलेशन बनाई है, जिसका महत्व ये है कि ईश्वर ना करे कभी हमारी वो पॉपुलेशन खतरे में पड़ती है, किसी भी वजह से प्राकृतिक कारण है, जेनेटिक इश्यूज हैं, तो हमारे पास एक पैरेलल इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन यहाँ पे रहे। तो स्पीसीज कंजर्वेशन में ये बहुत बड़ा देखिए, एक तो ये है कि आय बढ़ाने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि हम फुटफॉल बढ़ाएं। फुटफॉल बढ़ाने के लिए सबसे
जो जरूरी चीज होती है वो ये होती है कि लोग यूपी के बाहर और यूपी के बड़े शहरों में भी इसके बारे में जाने। तो वहां पे हम अभी भी उतने जिसको कहना चाहिए उतनी एफिशिएंटली हम काम नहीं कर पाए जितना हमें करना चाहिए, उसी के ऊपर हमारा फोकस है। अब हम कुछ साइनेजेस लगाने की बात करें कि दिल्ली से जब इधर आते हैं उसके लिए, या बुंदेलखंड से आते हैं उसके लिए, एयरपोर्ट्स पे या हमारे रेलवे स्टेशन पे हम लायन सफारी के साइनेजेस लगवाने की बात कर रहे हैं। स्कूलों में हम स्कूलों के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम आप चलाते भी हैं वाइल्ड लाइफ वीक में, उनको हम और किस तरीके से एंगेज कर सकते हैं। होटल्स में जो टूरिस्ट आते हैं, अभी भी आगरा में ताज देखने बहुत लोग आते हैं, सड़कें इतनी अच्छी बन गई कि आगरा में भी लोग नहीं रुक रहे हैं। तो हम ये दिखाना चाहते हैं कि आगरा के बियॉन्ड, ताज के बियॉन्ड भी आगरा में बहुत कुछ है देखने के लिए, आगरा या उसके आसपास। और लायन सफारी उसका बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। जितने लोग भी इस एशियाटिक लायन सफारी को देखने के लिए आए हैं, उनका फीडबैक हमेशा बहुत अच्छा रहा है, चाहे वो हमारे अपने टूरिस्ट रहे हों, चाहे वो विदेशी टूरिस्ट रहे हों। हमने महोबा में एक बर्ड फेस्टिवल किया था, शायद आप लोगों को जानकारी हो। उसमें इंटरनेशनल लेवल पे जो टूर ऑपरेटर्स काम करते हैं उनको हम लायन सफारी लेके आए थे, और वो इतना इम्प्रेस थे, उनका यही कहना था कि आप लोग इसको मार्केट क्यों नहीं कर रहे। तो वो सारी चीजें लेके दिल्ली के होटल्स में भी हम अपने कुछ ब्रोशर्स, फोल्डर्स और अपने ये लेके जाएंगे। हमने जो हमारे एजुकेशन ऑफिसर हैं बहुत मेहनत वो करते हैं, हमने ये कहा है कि जो यहाँ आगरा के होटल्स हैं वहां पे भी हमारी फिल्में हम चलवाएंगे, ताकि लोग ये जाने कि यहाँ पे हम इतनी शानदार फैसिलिटी चला रहे हैं। एक ऐसी स्पीसीज जो कि एक एरिया में कन्फाइंड है, हम उसको इतने 1000 किलोमीटर दूर लाके केवल सर्वाइव ही नहीं करा रहे हैं, इतना अच्छा एटमॉस्फेयर हमने क्रिएट किया है कि वो ब्रीड कर रही है, उनका नंबर बढ़ रहा है। क्योंकि देखिए जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, विशेषकर मैमल्स, उनकी ब्रीडिंग हमेशा कॉम्प्लिकेटेड होती है, खास करके उनकी ब्रीडिंग जो कि पॉपुलेशन एंडेमिक हो चुकी है। एंडेमिक माने एक एरिया में कन्फाइंड है, वो इतनी दूर आके यदि ब्रीड कर रही है, तो ये एक कहना चाहिए कि बधाई है इस डिपार्टमेंट के लिए कि इतना अच्छा हमने माहौल क्रिएट किया कि वो स्पीसीज यहाँ ब्रीड कर रही है। अब उस स्पीसीज को देखने के लिए लोग जो दिल्ली के पास है वो गिर जाएं, अच्छी बात है, क्योंकि वहां आप जंगल में देखते हैं, लेकिन हम भी उसी किस्म के जंगल में हम आपको यहाँ दिखा सकें। तो इन सारी चीजों को लेके हम पब्लिक में अब जाने की स्ट्रैटेजी बना। उसकी वजह से जो शायद लापरवाही वाली चीज सामने आई थी, उसकी वजह से हटी है, तो उसकी वजह से देखिए ऐसा होता है कि जब कोई भी एनिमल बच्चा देता है, खास करके जो बिग कैट्स होती हैं, आप स्ट्रेट अवे उसको हटा नहीं सकते हैं, उसको हमें कुछ समय देना पड़ता है ये देखने के लिए कि मदर का जो मतलब टीथ है उसके पास वो चला जाए। शक अगर वो नहीं करता, और हम ये देखते हैं कि 24 घंटे, और 24 घंटे में मरते भी नहीं है, ये भी एक फैक्ट है कि कुछ समय तक हम देखते हैं कि अगर वो नहीं शक कर रहा है तो फिर हम उसको हटा लेते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि डेथ इज ऑल्सो अ वेरी नॉर्मल थिंग। हम ये कहें कि कोई बच्चा हुआ, अगर वो बीमारी से मरा और हम उसकी बीमारी को हमने कॉग्निजेंस नहीं लिया, तब तो आप हमारी लापरवाही कह सकते हैं। कारण आया था कि उसका पेट खाली था, कुछ समय उसका एक क्राइटेरिया नहीं, वही होता है कि भाई अब वो शक नहीं कर रहा है तो हम उसको कब हटाएंगे। हमारी भी ये कोशिश रहती है कि देखिए हैंड रेजिंग जो होती है दैट इज अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग। हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि वो मदर के साथ चले, क्योंकि आप ये समझिए कि आज भी हम जब देते हैं वाइल्ड एनिमल और वाइल्ड लाइफ मेडिसिन जो है वो बहुत एग्जैक्ट साइंस इसलिए आज भी नहीं है कि आज भी जो हमारे डॉक्टर्स डिपेंड करते हैं वो डोमेस्टिक कैटल या डोमेस्टिक पेट्स जो होते हैं उन्हीं की उस पर वो डिपेंड करते हैं, और हमारे यहाँ नहीं पूरी दुनिया में ये धीरे धीरे ये चीजें बढ़ रही हैं। अब अगर फॉर्मूला है, मान लीजिए हम फॉर्मूला भी उसको देते हैं तो हम कैट फॉर्मूला दे रहे हैं, बट क्या कैट की और लायन की रिक्वायरमेंट सेम है? तो दिस इज एन एरिया जहाँ पे आज भी रिसर्च चल रही है। तो ऐसा नहीं होता कि हम 1 घंटे में बच्चे को हटा लेते हैं, कई बार बच्चा 6 घंटे बाद भी वो शुरू कर देता है शक करना और उसके बाद वो सर्वाइव कर जाता है। तो दैट इज अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग। मैडम 2 दिन के लिए आप टावर लाइन सफारी आई हुई हैं, क्या आपका उपलब्ध था, क्या क्या आपने देखा, क्या समस्याएं जो सफारी में आपने देखी उसके निदान के लिए क्या करें? देखिए समस्याएं जो हमने यहाँ पे देखी हैं, पहली चीज तो मैं बताऊंगी कि क्या अच्छा हुआ है। हमने इस एरिया को घेरा और बीहड़ में इतनी शानदार हरियाली हमने देखी है जो कि
मतलब उसको देख के ऐसा लगता नहीं है कि आप किसी बीहड़ के जंगल में हैं। इतनी स्पीसीज डाइवर्सिटी है, इतनी चिड़ियों की डाइवर्सिटी है, तितलियां इतनी सारी हैं। तो एक तो मैं बधाई देना चाहूँगी जो भी हमारा स्टाफ रहा है कि उन्होंने इस ढंग से इस सफारी को मैनेज किया है कि ये जिस स्टेज पे थी उस स्टेज से हम इसको यहाँ तक ले आए हैं। अब जहाँ तक समस्याओं की बात है तो हम एनिमल्स रखते हैं, कभी कोई एनिमल बीमार होता है उसका इलाज करना होता है और इलाज के तरीके दिन ब दिन इम्प्रूव होते हैं, तो हमें एक पेस बना के रखना पड़ता है जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है और उसके लिए हमें सेल्फ सस्टेनेबिलिटी के मॉडल पे हम काम कर रहे हैं। डॉक्टर्स हमारे यहाँ पे हैं और जब भी ज़रूरत पड़ती है हम बाहर से भी बुलाते हैं डॉक्टर्स। तो जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनके रहने की कोई व्यवस्था हमें सोचनी पड़ती है, क्योंकि अभी वो क्या होता है कि आते हैं और हमारे लोग इतने अकोमोडेटिंग होते हैं कि कोई किसी के घर में रुक जा रहा है या कुछ हो रहा है। अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे उनके रहने की व्यवस्था बना ली जाए। हमारे जो इंटरप्रिटेशन सेंटर्स थे उसमें जो काम कोविड के बाद रुक गया था, हम उसे दोबारा से ऑपरेशनल नहीं कर पाए हैं, तो उसमें क्या इश्यूज़ आ रहे हैं वो हमें एग्जामिन करने थे। वो हमने एग्जामिन किया और जल्दी ही हम उसको ऑपरेशनलाइज कर लेंगे। एक नई बस इन्होंने खरीद के यहाँ पे शुरू की है। तो जो अच्छे काम हो रहे हैं उनको और अच्छा हम कैसे करें, कैसे इस इटावा, देखिए लायन सफारी की बात, तो सफारी तो बहुत जगह आपने देखी होगी, लेकिन ये लायन सफारी इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो गिर के हमारे बबर शेर की स्पीसीज है एशियाटिक लायन की, जो हिंदुस्तान के अलावा कहीं नहीं है और हिंदुस्तान में भी केवल गिर में है, हम उसकी एक सैटेलाइट पॉपुलेशन यहाँ डेवलप कर रहे हैं। आज हमारे पास 17 लायंस हैं कि, और यही मकसद था इस लायंस ब्रीडिंग सेंटर और सफारी को बनाने का। तो इसको हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकें, कैसे इसको स्टेट ऑफ आर्ट बना सकें, इन्हीं सब चीज़ों पे हमने विचार किया। एंडेंजर्ड स्पीसीज को बिल्कुल जब वो समझिए कि खत्म होने की कगार पे पहुंच गई, वहां से उसको रिवाइव करना और ये करना कि एक ऐसी प्रजाति को वापस लाके उसकी सैटेलाइट पॉपुलेशन, समझिए कि गुजरात से लखनऊ की यहाँ की दूरी कितनी है, यूपी की, इतनी दूर आके हमने सैटेलाइट पॉपुलेशन बनाई है, जिसका महत्व ये है कि ईश्वर ना करे कभी हमारी वो पॉपुलेशन खतरे में पड़ती है, किसी भी वजह से, प्राकृतिक कारण है, जेनेटिक इश्यूज हैं, तो हमारे पास एक पैरेलल इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन यहाँ पे रहे। तो स्पीसीज कंजर्वेशन में ये बहुत